नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 पुस्तक अंतरा भाग 1। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सुदामा पांडे धूमिल की कविता घर में वापसी पर। बच्चों, इस कविता से व्याख्या एवं प्रश्न दोनों ही आएंगे। व्याख्या के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। कबीर वाला पाठ जिसमें व्याख्या कैसे लिखी जाए इसकी मैंने चर्चा की है। यहाँ हम कविता का अर्थ समझेंगे और उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। सुदामा पांडे धूमिल प्रयोगवादी प्रगतिवादी कवि हैं। प्रतीक के माध्यम से इन्होंने इस कविता में गरीबी और उससे जुड़े प्रसंगों को लेकर बात की है। कैसे एक गरीब व्यक्ति अपने रिश्तों में कशमकश पाता है, कैसे एक गरीब व्यक्ति रिश्तों को खुल के नहीं जी पाता है, इसकी चर्चा इस कविता में है। सीधे कविता पढ़ते हैं, उसका अर्थ जानते हैं। धूमिल लिखते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। मां की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। इसका मतलब है कि मेरे घर में 5 सदस्य रहते हैं, 5 लोग रहते हैं। आंखें क्यों कहा? आंखें इसलिए कहा कि आंखों के माध्यम से हमारे भाव व्यक्त होते हैं। आंखों के माध्यम से हम बहुत कुछ कह लेते हैं। जैसे जब बच्चा माँ की ओर देखता है तो जिन आंखों से देखता है माँ पहचान जाती है कि वो क्या चाहता है। धूमिल कहना चाहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, मतलब मेरे घर में 5 लोग रहते हैं। माँ की आंखें कैसी हैं? तो कहते हैं कि माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। माँ की जो आंखें हैं वो बड़ी पवित्र हैं। जैसे कोई तीर्थ यात्रा को जा रहा हो, कोई बस तीर्थ यात्रा को जा रही हो और अगर वो उस पड़ाव तक पहुंच जाती है तो वो यात्रा सफल हो जाती है। लेकिन माँ की आंखें कैसी हैं? तीर्थ यात्रा की बस के पड़ाव से पहले ही 2 पंचर पहिए हैं। मतलब जीवन का जो उनका सपना था, जीवन में खुशी प्रसन्नता का जो उद्देश्य था, वहां तक वो पहुंच नहीं पाई। जैसे बस तीर्थ यात्रा तक जहां तक जा रही है, पड़ाव तक न पहुंचे और उसके पहिए पंचर हो जाए तो बस कैसे आगे बढ़ेगी? सब कुछ वहीं रुक जाएगा। उसी प्रकार माँ की आंखें पंचर पहिए जैसी हैं कि उसके आगे की वो सोच नहीं सकती। उनके जीवन का जो आनंद था, जीवन की जो खुशियां थी, वो खुशियां उनको प्राप्त नहीं हो पाई। पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। पिता की आंखें कैसी हैं? देखिए, जब लोहार के सामने जिसमें वो लोहा गर्म करता है, सलाखें गर्म करके फिर बहुत सारे औजार बनाता है और उससे उसकी रोजी रोटी चलती है, उससे उसका परिवार चलता है। लेकिन पिता भी असहाय है। उनकी आंखें कैसी हो गई हैं? बोले लौह साए की ठंडी सलाखें हैं। अब उनमें कोई उम्मीद नहीं बची। अब उनसे कुछ नया नहीं हो सकता। अब वो परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनकी उम्मीदें, उनके सपने ठंडे पड़ चुके हैं। तो बड़ी प्यारी बात आगे कही कि बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर हर व्यक्ति को सुकून मिलता है, पवित्रता आ जाती है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। तो ऐसे जब बेटी को देखता हूँ, उसकी आंखों में देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि उसकी आंखें मंदिर की दीवट पर जलते हुए 2 दिए जैसी हैं। उसको देखते ही मेरे अंदर उम्मीद, सात्विकता, पवित्रता, ऊर्जा आ जाती है। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं। जो पत्नी है वो पत्नी केवल पत्नी नहीं है,
उसकी आंखें केवल देखने वाली आंखें नहीं है, हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं। माने इन विपरीत परिस्थितियों में भी, गरीबी के इस माहौल में भी, जहां सब कुछ मैं उसको उपलब्ध नहीं करा सकता, उस माहौल में भी वो आंखों से ही मुझे ऐसा प्रदर्शन करती है कि वो मेरे साथ है, मेरे संघर्ष में मेरे साथ है। उसकी आंखें हाथ जैसी मजबूती प्रदान करती हैं। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं। धूमिल कहते हैं वैसे तो हम सब स्वजन हैं, अपने लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, और हम करीब भी हैं, हम साथ साथ रहते भी हैं। बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कहते हैं कि ये सब होने के बावजूद हमारे बीच में एक दीवार है, और वो दीवार कैसी है? पेशेवर गरीबी की दीवार है। हमारे पिता भी गरीब थे, हमारे दादा भी गरीब थे, उनके पिता भी गरीब थे, और हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रहे, गरीब ही होते आए। तो हम सब साथ रहते हैं, हम सब स्वजन हैं, हम सब एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन हमारे बीच न दिखाई देने वाली एक पेशेवर गरीबी की दीवार है, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ कह सुन नहीं पाते हैं। कहते हैं कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। हमारे बीच संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, माता पिता के साथ संबंध है, बेटी के साथ संबंध है, पिता पुत्री का संबंध है, पिता पुत्र का, माता पुत्र का संबंध है, लेकिन ये संबंध खुल नहीं रहे हैं। संबंध कैसे खुलते हैं? जब हम समय समय पर उन संबंधों को जीते हैं। जैसे कभी माता के लिए कुछ उपहार ले आए, उनके लिए साड़ी ले आए, पिता के लिए कुछ कपड़े ले आए, उनका आंखों का चश्मा ले आए, जूते ले आए, कभी पत्नी को कुछ उपहार दिया, कभी बेटी का जन्मदिवस मनाया, कभी पत्नी ने पति के लिए कुछ किया, कभी माता पिता ने अपने बच्चे के लिए उसके सपने पूरे करने के लिए कुछ किया। इस तरीके से संबंध खुलते हैं। लेकिन हमारे बीच चूंकि हम पेशेवर गरीब हैं, इसलिए संबंध खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते हैं। धूमिल कहते हैं कि हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, मतलब हम अपने अंदर इतनी भी ऊर्जा, इतनी भी ताकत नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं, इतनी ताकत भी जमा नहीं कर पा रहे हैं कि हम कोई एक ऐसी चाबी बनवाते, एक ऐसी ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। कि जो भाषा का, बोलचाल का जो हमारे बीच में ताला लगा हुआ है कि हम एक दूसरे से खुल के बोल भी नहीं पा रहे, एक दूसरे से अपनी बात कहते भी नहीं, तो उस ताले को हम खोल पाते, ऐसी कोई हम भाषा की, बोली की कोई चाबी बनवा पाते। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते। बेटी के साथ कैसे खुशी बांटनी है, माता पिता के साथ कैसे बांटनी है, पत्नी के साथ कैसी बांटनी है, ये सब भी हम अंदर अपने महसूस करते हुए और खुल के कभी प्यार से आपस में बोलते। और कभी ऐसा होता कि हम गर्व से कहते कि ये पिता है, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। क्योंकि हम गर्व से तभी तो कह पाएंगे जब हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे, जब हम उनको सुखी कर पाएंगे, जब हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे, जब उनके साथ हम जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी पाएंगे, तभी तो कहेंगे कि ये मेरे पिता है। और पिता अगर बीमार हैं, असहज हैं, गरीब हैं, तो किस मुंह से हम कहें कि ये हमारे पिता हैं, ये पुत्री है, ये माँ है। पत्नी को थोड़ा अलग कर दे, तू मेरी हमसफर है। अगर हमारे बीच पे गरीबी ना होती, अगर हम रिश्तों को खुल के जी पाते, अगर हम कुछ कह पाते, तो पत्नी को थोड़ा हम अलग से एहसास दिलाते और कहते कि तुम मेरी हमसफर हो। अब गरीबी में अगर पत्नी से कहा भी जाए कि तुम मेरी हमसफर हो, तो पत्नी को इससे क्या सुखी होना है, क्या खुशी मिलनी है? वो उसके लिए कोई सपना नहीं बचा है, उसकी ज़िंदगी में कोई उत्साह नहीं बचा, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं बची है। तो फिर हमसफ़र
तू मेरी हमसफ़र है, ये कहने से उसको फायदा भी क्या मिलना है, उसको लाभ भी क्या होना है, उसको खुशी भी कहाँ मिल रही है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। काश हमारे पास पैसा होता, काश हम गरीब ना होते, तो हम अपना एक घर बनवाते। जैसे कि लोग बड़े शौक से अपना घर बनवाते हैं और उस पर नेम प्लेट लगाते हैं, और जब जब वो उस नेम प्लेट को देखते हैं तो उनको एहसास होता है कि मेरा घर है। कभी कहता है कि हम भी पेशेवर गरीब ना होते तो हम भी एक घर बनवाते, थोड़ा जोखिम उठाते, थोड़ा पैसा होता, थोड़ी व्यवस्था करते और एक घर बनवाते और उसकी दीवार पर हाथ रख के कहते कि ये मेरा घर है। लेकिन घर में जब हमारी वापसी होती है तब हम बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे साथ होते हुए भी हमारे बीच दीवार है और हम खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हम अपने संबंधों को नहीं निभा पा रहे हैं। तो बच्चों, ये कविता की व्याख्या थी। संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ अंतराभाग 1 से धूमिल द्वारा रचित कविता घर में वापसी से ली गई हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, चाहे कोई पंक्ति आए, प्रसंग में आप एक ही बात लिखेंगे। वो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गरीबी और रिश्तों में कशमकश को व्याख्यायित करते हुए कहता है, या गरीबी के कारण उत्पन्न हुई रिश्तों में दूरी को वर्णित करते हुए कवि कहता है। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य में वही यहाँ पर गरीबी से उत्पन्न पीड़ाओं की बड़ी मार्मिक व्याख्या की गई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप भाषा के लिए लिख सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तीसरी बात लिख सकते हैं, इसमें प्रतीकों के माध्यम से कवि अपनी बात कहता है। इसके अलावा जहाँ पर अनुप्रास अलंकार है उस अलंकार को भी आप व्यक्त कर सकते हैं। इसमें एक प्रश्न बनता है कि घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कभी 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आंखें क्यों मानता है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कवि अपने घर के 5 सदस्यों को 5 सदस्य न मानकर 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्योंकि परस्पर संवादहीनता है। रिश्ते नातों के बीच में गरीबी की एक दीवार खड़ी हो गई है और गरीबी से संघर्ष करते करते इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि अब उन 5 सदस्यों के बीच रिश्तों की कोई गर्माहट पैदा हो। बेबस होकर सभी सदस्य एक दूसरे की ओर निहारते रहते हैं। आंखें निस्तेज हो चुकी हैं, आशा रहित हो चुकी हैं, उनमें सपने नहीं बचे हैं। इसलिए कवि कहता है कि 5 सदस्य नहीं हैं, 5 जोड़ी आंखें हैं जो बेबस और लाचार होकर बस एक दूसरे को देखती रहती हैं, आपस में कुछ बातें नहीं करती। अगला प्रश्न है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे। अगला प्रश्न है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। इससे कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कवि कहना चाहता है कि उसकी पत्नी यद्यपि बेबस है, यद्यपि उसके भी आंखों में कोई आशा, कोई सपने नहीं बचे हैं, फिर भी वह अभावग्रस्त जीवन में भी अपने पति का सहारा देती है, उसे निराश नहीं होने देती है। कभी उससे प्रेरणा प्राप्त करता है, उस सहयोग से वह ऊर्जा प्राप्त करता है
और अपने जीवन के संघर्ष में निरंतर लगा हुआ है। इसलिए पत्नी की आंखें केवल आंखें नहीं, हाथ हैं, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न बनता है कि वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। इस कथन के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि निसंदेह हम स्वजन हैं, अपने लोग हैं, सगे संबंधी हैं, करीब हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन अभावग्रस्त हैं। गरीबी ने उनके बीच में संबंधों में जो गर्माहट है उसको समाप्त कर दिया है। एक दीवार सी खड़ी कर दी है, जिस दीवार के कारण हम अपने सुख और दुख एक दूसरे से आपस में बांट भी नहीं पाते। इसलिए हम वास्तव में स्वजन होकर भी, करीब होकर भी समीप नहीं होते हैं। गरीबी हमारे बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। अगला प्रश्न बनता है जिसमें आशय पूछा जा सकता है कि रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण रिश्ते आपस में नहीं खुलते हैं। तो वही बात कि कवि के परिवार में, या कवि ये कहना चाहता है कि उसके परिवार में 5 जोड़ी आंखें हैं, 5 सदस्य हैं, लेकिन वो स्वजन होकर भी, करीब होकर भी गरीबी की दीवार के कारण आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपनी खुशी और अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। गरीबी की वजह से उनके संबंध आपस में खुलते नहीं हैं। वे कभी एक दूसरे को शुभकामनाएं, बधाई ये नहीं दे सकते। बस एक दूसरे से नजरें चुराकर, एक दूसरे से बचकर अपना समय केवल व्यतीत कर रहे हैं। उन संबंधों में कोई गर्माहट नहीं है, कोई खुलापन नहीं है, कोई उत्साह नहीं। एक प्रश्न बनता है कि कवि किस प्रकार के घर में वापसी की आकांक्षा करता है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि एक ऐसे घर में वापस आने की आकांक्षा करता है जिसमें गरीबी और अभाव के कारण कोई बिखराव न हो, पारिवारिक संबंधों में टूटन न हो, सब सदस्यों के बीच में कोई दीवार न हो, सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम, अपनी संवेदना, अपनी खुशी बांट सकें, एक दूसरे से हंसी खुशी से बोल सकें, अपने दुख दर्द को एक दूसरे के सामने रख सकें और खुशी खुशी जीवन जी सकें। ऐसा घर हो जिसकी दीवारों पर कभी हाथ रख के कभी कहे कि ये मेरा घर है। एक प्रश्न बनता है कि इस कविता में घर में वापसी के मार्ग में क्या व्यवधान है। तो इसका उत्तर होगा कि घर में वापसी कविता में कवि एक ही बहुत बड़ा व्यवधान मानता है, और वो व्यवधान है गरीबी, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में खुलापन और गर्माहट नहीं बची है। उनके मन नहीं खुल पाते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपनी खुशी और अपने दुख नहीं बांट पाते हैं। इसलिए घर में वापसी में व्यवधान पैदा होता है और वह वापसी खुशियां लेकर भी नहीं आती। एक प्रश्न बनता है कि हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। इसका भाव स्पष्ट करना है। बड़ी सारगर्भित ये लाइनें हैं। कभी कहता है कि गरीबी ने उन्हें इतना विवश कर दिया है, कभी कहता है कि गरीबी ने उन्हें इतना विवश कर दिया है कि उनके रक्त में भी अब इतनी ऊर्जा, इतना लोहा शेष नहीं बचा है कि वो शब्दों की कोई चाबी बनवाते और उससे जो भाषा रूपी मौन का जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोल पाते, अर्थात अपनी गर्मजोशी पैदा कर पाते संबंधों में कि सब एक दूसरे से बोलते, हंसी मजाक करते, अपनी खुशियां बांटते, अपने दुख कहते। यदि ऐसा होता तो हमारे बीच गरीबी की जो दीवार खड़ी है वह दीवार भी टूटती और सब एक दूसरे के साथ मिलकर संबंधों को खुशी के साथ जीते।
एक प्रश्न है कि कवि ने इस कविता में 5 जोड़ी आंखों की चर्चा की है, जबकि उसने 4 जोड़ी आंखों के बारे में ही बताया है। तो ये 5वीं जोड़ी आंखें किसकी हैं और वे आंखें कैसे होंगी? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कविता में वर्णित 5 जोड़ी आंखों में से 5वीं जोड़ी आंखें स्वयं कवि की हैं। वे आंखें निश्चित रूप से दुख और पीड़ा से भरी हुई होंगी, विवशता से भरी हुई होंगी। कवि चाह कर भी अपने बारे में कुछ कह नहीं पाता है। वह अपनी माँ के आंखों के बारे में, जो तीर्थ यात्रा के आखिरी पड़ाव से पहले बस के 2 पंचर पहिए जैसी हैं। पिता की आंखें जो लौ साए की ठंडी सलाखें जैसी हैं। बेटी की आंखें जो मंदिर की दीवट पर जलते हुए दिए जैसी हैं। और पत्नी की आंखें नहीं हाथ हैं जो उसको थामे हुए हैं। इन 4 आंखों की तो बात करने की हिम्मत कर पाता है, लेकिन वह अपनी आंखों की बात नहीं करता है, क्योंकि घर का मुख्य सदस्य होने के नाते चूंकि सब उसी पर आश्रित हैं, तो निश्चित रूप से वो आंखें बहुत बेबसी युक्त, बहुत बोझिल, बहुत दुख और पीड़ा युक्त होंगी। एक प्रश्न बनता है, घर में वापसी कविता का मूल भाव या केंद्रीय भाव क्या है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि घर में वापसी कविता में कवि ये कहना चाहता है कि आम आदमी गरीबी के कारण पारस्परिक जो प्रेम संबंध हैं उनको ठीक से नहीं जी पाता है, वो बिखर जाते हैं। गरीबी की मार घर के ही लोगों के बीच संवेदनाओं को दबा देती है, उनके सुख दुख की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा देती है। सभी सदस्य अपने हृदय के भाव भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। गरीबी की मार उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रयास करके संबंधों पर जमी इस जंग को दूर किया जाए और जो मुंह पर ताले लगे हुए हैं, मौन रूपी ताले लगे हुए हैं, उनको खोलने का प्रयास किया जाए। एक प्रश्न है, कवि ने भुन्ना सी ताला किसे कहा है, उसे तोड़ने का क्या उपाय बताया है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कवि ने पारिवारिक संबंधों की जो जड़ता है उसे भाषा की भुन्ना का ताला कहा है। पारिवारिक सदस्यों के मन में बिखराव टूटन का कारण यही बनता है। इसके मूल में गरीबी है। इस भुन्ना सी ताले को हिम्मत और ऊर्जा की चाबी से खोला जा सकता है। दुर्भाग्य से कवि के पास ये चाबी अभी तक उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है कि इन प्रश्नों को यदि आप समझ गए होंगे तो परीक्षा में उत्तरों को आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। बाकी के पाठों के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास सभी पाठों के नोटिफिकेशन समय पर पहुंचते रहें और आप इससे लाभ उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।